Yes, good morning fifth class. Now we start मैथ्स क्लास एंड एक्सरसाइज 4. हम लोग फिफ्थ एक्सरसाइज कर चुके हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया है. आज हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स. देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स जो है ये हमारे पुराने टाइम में तो क्या बोलें, ये वैदिक गणित वेदों से आई है. मतलब वैदिक मैथ्स आई है. इसकी हेल्प से हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वैदिक मैथ्स से. और हमने बहुत से कोर्सेज भी देखे हैं जो वैदिक मैथ्स में चलते थे. मतलब पहले वैदिक मैथ्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थी, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई वैसे वैसे देखा कि वैदिक मैथ्स जो है हमारे अब हमें ये सिलेबस में आ जाती हैं, बुक्स में आती हैं. पहले ये बुक्स में नहीं आया करती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने लगी, क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत जैसे टफ हो गया, ये टाइम बहुत लगता है उसको. तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या लेकर आए, वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड है, इनको हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं. बस इनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं. जैसे नॉर्मल मैथ्स के लिए भी हमारे पास रूल्स होते हैं, उसी तरह से वैदिक मैथ्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं. तो आज हम वही स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एकाधिकेय. अब इनके नेम जो है वो इसी तरह से इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही होते हैं, ठीक है. इनके नेम का कुछ नहीं किया जा सकता. एकाधिकेय. अब देखिए, एकाधिकेय इसको अगर हम तोड़ें, एक अधिक, यही निकल रहा है इसका मीनिंग, एक अधिक. देखिए, टू एकाधिकेय मीन्स वन मोर डिजिट और नंबर, यही है इसका मीनिंग. अगर हम इसको तोड़ते भी हैं तो वही मीनिंग निकलता है कि एक अधिक, वही आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट, जिस भी डिजिट के ऊपर डॉट है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसमें हमने वन ऐड करना है, वन आगे की डिजिट लिखनी है. जैसे 12 है, अगर 12 के 2 पर एकाधिक लिखा हुआ है, मतलब डॉट लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, 12 + 1 क्या आ जाएगा, 13. उसी तरह से देखिए, एकाधिक ऑफ डिजिट 3 इन 1534 है. 3 का हमने एकाधिक बताना है, मतलब 3 पर डॉट है तो 4 हो जाएगा उस जगह पे. तो ये क्या बन गया, 1544, ठीक है. हमें जो डिजिट दी होगी उसका ही हमने एकाधिकेय करना है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड द एकाधिकेय ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3, 9, 12, 28. इन सब के लिखने हैं. 3 का एकाधिकेय क्या हो जाएगा, 4. 9 का एकाधिकेय, मतलब एक हमने ऐड करना है और कोई मीनिंग नहीं है इनका. ऐड करना है 10. 12 का एकाधिकेय 13. 28 का एकाधिकेय 29, मतलब 8 पर है तो 9 हो गया, तो 29 बन गया. ओके, इसी तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, एकान्यूनेन. न्यूनेन अगर हम इसको भी तोड़ें, एक न्यूनेन, न्यून मतलब कम होता है, तो मतलब एकान्यूनेन यही है. न्यून का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है. मतलब एक हमने कम करना है, ठीक है. कोई भी डिजिट है, जैसे मैंने 4 किया, अगर पूछा जाए कि एकान्यूनेन ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3. मतलब हमने एक माइनस कर देना. जैसे एकाधिकेय में +1 कर रहे थे, तो एकान्यूनेन में क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं. जैसे 9 का एकान्यूनेन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 9 - 1, क्या आंसर आ जाएगा, 8. क्लियर है फिफ्थ क्लास. इसी तरह से हमारे ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे. आपको अपनी बुक्स में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिल जाएंगे. हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकेय पूर्वेण. मतलब पहले वाली जो डिजिट है उसका हमने क्या करना है, एकाधिकेय पूर्वेण, एक बढ़ाना है उसके अंदर आगे वाले डिजिट का. अब देखिए, एकाधिकेय पूर्वेण इज कंबाइंड ऑपरेशन इन विच एकाधिकेय एंड पूर्वेण कैन बी डन सिमल्टेनियसली. सी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली. अब देखिए, हमें दिया हुआ है 7, नंबर 7 है. ये तो लास्ट वाले डिजिट है, मतलब पूर्वेण ऑफ बाद वाले डिजिट है.
7 और पूर्वेन पहले वाली क्या होगी 0। एकाधिकेन पूर्वेन अगर हमने लिखना है तो क्या लिखा जाएगा 0 7। अब हमने पहले वाले डिजिट का क्या करना है एकाधिकेन करना है। इसका मीनिंग क्या है कि पहले वाले डिजिट का एकाधिकेन करना है तो 0 पर डॉट आएगा और ये क्या हो जाएगा 17। जैसे देखिए मैं आपको लिख कर दूं कि एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 9, ठीक है 9 हमारे पास है। इसको एकाधिकेन पूर्वेन में क्या लिखेंगे 0 9 ये हो जाएगा और 0 के ऊपर इसका हमने एकाधिकेन करना है तो 1 9। क्लियर है सबको? इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ओके फिफ्थ क्लास एकाधिकेन पूर्वेन का मीनिंग समझ आ गया होगा आप सबको। यस अब देखिए नेक्स्ट 16 है। 16 का अगर आपसे पूछा जाए तब ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 में है ही, इसके ऊपर डॉट आएगी तो ये क्या हो जाएगा 26। क्लियर है? ऐसे ही आपको किसी भी डिजिट का पूछ सकते हैं, 38 का पूछ सकते हैं। 38 का पूछेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मेरे पास क्या आ जाएगा 48। क्लियर है? 3 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा 4 48। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब है एकान्यूनेन पूर्वेन। क्या है एकान्यूनेन पूर्वेन? एकान्यूनेन पूर्वेन क्या होता है, पहले हमने एक ऐड कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है। पर देखिए इसको, इट मीन्स व्हेन अ नंबर इज गिवन देन फाइंड आउट पूर्वेन डिजिट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिट और नंबर। नाउ फाइंड द एकान्यूनेन ऑफ दिस डिजिट और नंबर। सी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है 15। पूर्वेन ऑफ की डिजिट कौन सी है 5 और एकाधिकेन पूर्वेन 1 5। अब हमने एक कम करना है, कम करना है तो जो डॉट लगेगा वो नीचे लगेगा। अगर एकाधिकेन करना होता है तब डॉट कहाँ लगता है ऊपर, और एकान्यूनेन पूर्वेन करना है तो डॉट कहाँ लगेगा नीचे। तो हमने 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया मेरे पास 0 5। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है, एकान्यूनेन ठीक है पूर्वेन ऑफ, माना हमने लिखा 23 का कम करना है। अब हमने 23 है तो 2 3 इस सॉरी यहाँ पर आएगा ये 2 माइनस 1 1 हो गया तो ये क्या आ गया 13। क्लियर है? ऐसे ही मान लो आपको 58 का पूछा जाए एकान्यूनेन पूर्वेन तो 5 8 और डॉट यहाँ पर तो 5 माइनस 1 4 क्या हो जाएगा 48। ठीक है? क्लियर है सबको? कोई और भी आप डिजिट ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पर 164 लें और हमें एकान्यूनेन पूर्वेन ही निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा 164। पूर्वेन का मतलब यही होती है, सेकंड वाली डिजिट ही होती है तो 154। क्लियर है सबको? यस ओके फिफ्थ क्लास। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। क्या कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट का टोटल हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा, ये 10 ही मानता है। इसका मतलब है कि कोई भी 2 डिजिट है ना उनका सम हमेशा 10 रहेगा। कैसे? जैसे 1 है, 1 में हम कितना ऐड करें कि मेरे पास यहाँ पर 10 बन जाए। ऑफकोर्स हम 9 ऐड करेंगे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी 9। 1 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो गई 9। उसी तरह से 2 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी 8, क्योंकि 2 + 8 10 हो जाएगा तो 8 उसकी क्या हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का मतलब क्या होता है, अब देखिए
सम ऑफ अ डिजिट और नंबर इज इक्वल्स टू 10। दो डिजिट का सम हमेशा क्या रहना चाहिए? 10। तब वो जो दूसरी वाली डिजिट होगी वो उसकी क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या नंबर। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि 3 + 7 10 होते हैं, तो 7 उसकी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। 5 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी? 5। 6 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी? 4। 7 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या हो जाएगी? 3। आप सिर्फ उनको ऐड करके देख लेना कि उनका ऐड सम जो है वो 10 कौन से डिजिट को ऐड करने पर आ रहा है। 8 + 2 10 होते हैं, तो 2 इसका क्या आ जाएगा? 8 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। 9 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या आ जाएगी? 1। और 10 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है? अब देखिए, ये आपको 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये जब आप क्लियर कर लोगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आप कल इसी की ही प्रिपरेशन करोगे पहले। ओके, 5th क्लास। नाउ थैंक यू 5th क्लास।